नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। दीपावली अवकाश के पश्चात एक बार पुनः कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सेनापति को पढ़ रहे हैं। कवि सेनापति के राम भक्ति के और राम महिमा के, राम के सौंदर्य वर्णन के, भक्त वत्सलता के जो पद थे वो हमने पढ़े थे। अब हम सेनापति का जो ऋतु वर्णन है उसके पद पढ़ेंगे। कवि सेनापति के ऋतु वर्णन के 4 पद जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऋतुकाल के उस कवि का नाम बताइए जिन्होंने सर्वाधिक सुंदर ऋतु चित्रण किया है, तो वे कवि सेनापति है। वैसे ऋतु वर्णन या ऋतुओं का चित्रण जो है वो ऋतुकाल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। लगभग सारे कवियों ने किया है, लेकिन जो सबसे अधिक सुंदर और अनुपम वर्णन मिलता है वो कवि सेनापति का मिलता है। ऋतु वर्णन के इन पदों में, प्रारंभिक 2 पदों में कवि सेनापति ने वसंत ऋतु के आगमन का और उसमें परिवर्तित होती हुई प्रकृति का चित्रण किया है, और पद संख्या 3 और 4 में ग्रीष्म ऋतु के आने से प्रकृति में होते हुए परिवर्तन और उसकी भयावहता का चित्रण किया है। पहला पद हम देख रहे हैं। इसमें कवि सेनापति ने वसंत ऋतु के आगमन का चित्रण किया है। वसंत ऋतु के आगमन का चित्रण कवि सेनापति ने इस प्रकार किया है कि जैसे कोई राजा अपनी सेना के साथ, अपने पूरे जो है वो वैभव के साथ कहीं पर प्रस्थान करता है, कहीं पर आता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब वसंत का आगमन होता है, ऋतुओं का राजा जो है वो वसंत को माना गया है, तो कैसे प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, प्रकृति में परिवर्तन लक्षित होते हैं और वह कैसे सुंदर हो जाती है, उसका चित्रण कवि सेनापति यहाँ कर रहे हैं। यह पद परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2003 और 2007 में इसकी व्याख्या पूछी जा चुकी है। देखें हम पद। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, बंदी जीबी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है, आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई, सोंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सूरव साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। अब देखिए यहाँ पर ऋतुराज बसंत के आने का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, बरन बरन रंग रंग, तरु फूले उपवन बन। तरु का मतलब पेड़, फूले मतलब फैले हुए, रंग रंग के फूल जो है वह उपवन में पेड़ पौधों पर फूले हुए हैं, खिले हुए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियत है। चतुरंग मतलब 4 प्रकार की सेनाएं। राजा की 4 प्रकार की सेना मानी जाती है, हाथी सेना, घुड़ सेना, पैदल सेना और रथ सेना। तो वो 4 प्रकार की सेनाओं की तरह सुशोभित होकर मानो वसंत ऋतु भी आ रहा है। लहियत मतलब शोभायमान होते हुए, सुंदरता के साथ। बंदी जिमी बोलत, बंदी मतलब बंदी जन, बंदी का मतलब चारण भाट जो महिमा गाने का वर्णन करते हैं, वे बोल रहे हैं, गा रहे हैं। बिरद बीर कोकिल है, बिरद का मतलब वीरता, कोकिल का मतलब कोयल, और ऋतु राज वसंत की वीरता के गीत कोयल गा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत के आने से सभी बहुत प्रसन्न है, पेड़ पौधे प्रसन्न है, फल फूल प्रसन्न है, पक्षी प्रसन्न है, और वे बड़ी सुंदरता के साथ जो है वो वसंत ऋतु के आने का स्वागत कर रहे हैं। गुंजित मधुप गान सुनत गहियत है। गहियत मतलब सुनारे, मधुर भ्रमर भी, मधुप का मतलब भ्रमर, भंवरे भी अपनी मधुर आवाज में जो है वो गुंजन करते हुए गीत सुना रहे हैं। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई, अपने आस पास जो है वो विविध प्रकार के पुष्पों की बड़ी महकी जो है वो सुगंध आ रही है। सौंदे के सुगंध मांझ सने रही है, और वसंत ऋतु के आने की प्रसन्नता में सारी की सारी प्रकृति जो है वो सुगंध में सरोबार हो गई है, महक रही है। शोभा को समाज, शोभा का मतलब सौंदर्य, चारों तरफ सौंदर्य का समाज स्थापित हो गया है, सभी सुंदर लग रहा है। सेनापति सूरव साज, सूरव साज मतलब सुख युक्त। कवि सेनापति कहते हैं कि आज सारी प्रकृति सुख से युक्त है, प्रसन्न है। आज आज क्यों? आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। क्यों? क्योंकि आज वह वसंत आ रहा है जो समस्त ऋतुओं का राजा कहलाता है। कहियत का मतलब कहलाना था। तो इस प्रकार जो है वो किसी चक्रवर्ती राजा के आगमन की तरह यहाँ पर जो है वो कवि सेनापति ने वसंत ऋतु के आने का चित्रण किया है कि किस प्रकार वसंत के आने से चारों तरफ आनंद और प्रसन्नता का वातावरण जो है वो
हो जाता है। आगे हम देखें पद संख्या 2। इसमें वसंत ऋतु के आगमन से जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है उसका वर्णन करते हुए कवि सेनापति जो है वो क्या कह रहे हैं, देखिए। मलय समीर सुप सौरभ धरन धीर, सरबर नीर जन मज्जन के काज के, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के, व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहाँ, बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के, सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत, देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के। अब देखो वसंत के आ जाने से चारों तरफ क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे प्रकृति में परिवर्तन लक्षित हो रहे हैं, उसको जो है वो उसका वर्णन करते हुए देखिए कवि सेनापति कह रहे हैं मलय समीर। मलय समीर का मतलब मलय प्रदेश से आने वाली वायु। ऐसा माना जाता है कि वह पूर्व से आती है और हमेशा ठंडी होती है। धर्न धीर, जब ऐसी जो है वो मदमाती हुई मलय प्रदेश की शीतल वायु चलती है, समीर चलती है, तो धैर्य प्रदान करती है, बड़ा ही आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। सरबर नीर जन मज्जन के काज के, सरबर का मतलब तालाब, तालाबों पर जन मज्जन स्नान इत्यादि करने के लिए लोग आगमन कर रहे हैं। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत कुंज, मधुकर का मतलब वही भ्रमर। भ्रमर जो है वहाँ पर सरोवर के किनारे पुष्पों पर बैठकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। सुदृत कुंज सम सदन समाज के, सदन का मतलब घर, समाज का मतलब समाज, कुंज का मतलब सुंदरता के साथ सुधरना। कवि सेनापति कह रहे हैं कि इतने मनोरम वातावरण में सब सुखी हो रहे हैं और सबके काम सुधर रहे हैं। व्याकुल वियोगी, वियोगी व्याकुल हो रहे हैं। जोग के सके न जोगी, और जो योगी है, जो योग धारण करने वाले हैं, सन्यासी है, वे भी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तहा बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के, क्योंकि इधर उधर जो भोगी, भोगी का मतलब जो सांसारिक लोग हैं, जो प्रेम में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, वे प्रसन्नता से इधर उधर विहार कर रहे हैं वसंत ऋतु के आगमन के कारण। तो उनको देखकर योग में रहने वाले, तप में रहने वाले, गृहस्थी से दूर रहने वाले योगी भी जो है वो विचलित हो रहे हैं। इतना प्रभाव है उस बसंत ऋतु का। सघन तरु लसत, चारों तरफ बेले घनघोर दिखाई दे रही है, पेड़ घनघोर दिखाई दे रहे, बोले पिक कुल सत, कोयलों के झुंड बोल रहे हैं। देखे ये हुलसत आए ऋतुराज के, और जो भी जो है वो वसंत ऋतु को इस प्रकार से देख रहा है उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है, वह जो है वो मस्ती में झूमने लगता है। तो यह वसंत ऋतु के आने का प्रभाव जो है वो कवि सेनापति ने बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर स्थापित किया है। आगे हम देखें पद संख्या जो 3 है। पद संख्या 3 में ज्येष्ठ जो महीना होता है, जून की गर्मी आप समझ लीजिए, ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का वर्णन करते हुए देखिए कवि सेनापति क्या कह रहे हैं। जेठ नजीकाने, जेठ मतलब ज्येष्ठ महीना, नजीकाने महीना नजदीक आ गया। सुदृत खसकाने तल, ताख तह खाने के सुधारी झारियत है। होती है मरम्मति विविध जल जत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरे सब, राज भोग काज साज यो संभारियत है। अब देखिए उस जेठ महीने के आ जाने की वजह से, उस गर्मी के आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी भीषणता का वर्णन करते हुए कवि सेनापति देखिए क्या कह रहे हैं। जेठ नदी का ने सुदरत खसकाने तल, इधर जेठ महीने के आ जाने की वजह से सभी अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। खसकाने का मतलब सरकाना, लोग उधर सरकते जा रहे हैं जहाँ छाया है, जहाँ आराम है। तल, साख तय खाने के सुधारी झारियत है। तय खाने का मतलब जो है वो तय खानों को सुधारा जा रहा है, झाड़ा जा रहा है ताकि वहाँ कम गर्मी लगे। होती है मरम्मति विविध जल जत्रन की, जितने भी जलाशय है उनकी मरम्मत की जा रही है ताकि जल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करके रखा जा सके। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है, और जो ऊंची ऊंची इमारतें उनको भी सुधारा जा रहा है। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी, ये अतर गुलाब और अर्गजा जो है वे चीज़ें हैं, अर्गजा का मतलब चंदन, जो ठंडक प्रदान करती है। कहना सेनापति कह रहे हैं कि इनका प्रबंध किया जा रहा है। सार तार हार मोल ले ले धारियत है, लोग इनको जो है वो खरीद खरीद के अपने घर पर ला रहे हैं। ग्रीष्म के बासर, गर्मी के दिन, बासर का मतलब दिन, बहरावे को सीरे सब, शीतलता का प्रयत्न कर रहे हैं सभी, उन गर्मी के दिनों से बचने के लिए शीतलता का प्रयत्न कर रहे हैं। और राजभोग काज साजियो संभारे थे, सारे लोग जो है वो राजमहल के लोगों को
शीतलता पहुंचाने के प्रयत्न में, उसे सुधारने में इधर उधर लगे हुए हैं। तो ग्रीष्म ऋतु आते ही जो है वो कैसे चारों तरफ जो है वो बड़ी व्याकुलता मच गई है, उसका वर्णन यहाँ कवि सेनापति ने किया है। आगे देखिए, पद संख्या 4 में भी कवि सेनापति जो है वो ग्रीष्म ऋतु की भयावहता का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सुंदरता के साथ। देखे चिति अंबर जले हैं चारी और छोर, तीन तरबर ही के सबको रूप हरियो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चाले, जलद पवन तन शेख मानो पर्यो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी धन चाह छहबाई को चित धर्यो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में कवि सेनापति जो है वो अपनी कविता से क्या जो है वो चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखे चिति अंबर जले हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि जहाँ भी देखो धरती अंबर जलते हुए दिखाई दे रहे। चिति का मतलब धरती, अंबर का मतलब आकाश। चारी और छोर, और चारों ही दिशाएं और छोर जो है वो जल रहे हैं। तीन तरबर सभी को रूप हरियो, इस ग्रीष्म ऋतु ने तो तीन तरबर मतलब पेड़ पौधे सबके रूप का हरण कर लिया है। वे बेचारे मुरझा गए हैं, समाप्त हो गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, महाज्योति भादव मतलब भाद्रपद, कि जहाँ पर भाद्रपद में जो है वो झड़ी लगनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। जलद पवन तन सेक मानो पर्य, वहाँ ऐसा लग रहा है कि बादल और हवा भी जो है वो पसीने से तरबदर हो रहे हैं, बड़े कष्ट में है। दारुण तरनी, सूर्य जो है वो अत्यधिक क्रोधित हो रहा है। तरे नदी, नदी सूख गई है। सुख पावे सब, अब केवल पानी ही सुख प्रदान कर सकता है। सीरी धन चाह छहबाई चित धरियो है, जहाँ पर भी घनी चाह है सारे लोग वहाँ जाकर बैठने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनके हृदय को कुछ धैर्य मिल सके, शांति मिल सके। देखो चतुराई सेनापति कविता की। इस भयानक वातावरण में कवि सेनापति कह रहे हैं कि देखिए मैंने क्या चतुराई की है कि मैंने अपनी कविता से ग्रीष्म विषम वर्षा सम कर रहे हो, इस भीषण ग्रीष्म ऋतु को वर्षा के जैसा कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप मेरी कविता सुनेंगे तो आपको इस ग्रीष्म ऋतु में भी जो है वो वर्षा ऋतु जैसा आनंद आएगा। तो यह कवि सेनापति का जो प्रकृति चित्रण है बड़ा ही चमत्कारपूर्ण हमें प्रतीत होता है और बड़ी सुंदरता के साथ उन्होंने प्रकृति के चित्र जो है वो खींचने का प्रयत्न किया है। तो हमारे कवि सेनापति यहाँ पूर्ण होते हैं। अगले कवि के रूप में हम पद्माकर को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।